अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब ये कि हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और फाइंड करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इसी की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 661 है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसहाक बिन अबी तलहा को बताया कि हम मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इस दौरान में एक बदवी आया और इसने खड़े होकर मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपने फरमाया, इसे दरमियान में मत रोको, तो इसे छोड़ दो। सहाबा कराम ने इसे छोड़ दिया हत्ता कि इसने पेशाब कर लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और फरमाया कि ये मसाजिद इस तरह पेशाब या किसी और गंदगी के लिए नहीं है, ये तो बस अल्लाह ताला के जिक्र, नमाज और तलावत कुरान के लिए है। फिर आपने लोगों में से एक को हुक्म दिया, वो पानी का डोल लाया और इसने इस पेशाब को बहा दिया। तो पाकीज़गी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन की राह पर चलने की और इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्योंकि फैक्टर थ्योरम का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम की ये डेफिनेशन है कि इफ p of a is equals to 0 then x minus a is the factor of p of x। मतलब ये कि p of a is equals to 0 का मतलब ये होता था कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर भी देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता था और हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल ये होता है जो x माइनस a की फॉर्म के अंदर होता था। तो वहां से हम a की वैल्यू को फाइंड करते थे, तो हमारा जो रिमाइंडर होता था वो p of a होता था। वही यहाँ पर देखें तो ये p of a इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल हो देन हमारे पास जो x माइनस a होगा वो फैक्टर होगा p of x का। वो इस तरह से जैसे अगर p of x हम इसको लें और x माइनस a हमारे पास ये बनता था जो इसकी फॉर्म के अंदर ओमेगा प्लस 2, ये इसका तब फैक्टर होगा अगर ये इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, देन ये इसका फैक्टर होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 हो देन ये इसका फैक्टर होगा। अब हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, देखेंगे कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम जानते थे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम p of x का नाम दे देते हैं कि p of x हमारे पास है 2x क्यूब 2 ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब एक बात यहाँ पर नोटिस करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओमेगा वेरिएबल गिवन है तो हम यहाँ पर भी p ऑफ ओमेगा ले लेते हैं। p ऑफ ओमेगा हमारे पास है 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना था, तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है। और a हम किस तरह से फाइंड करते थे, x माइनस a से। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है इसको x माइनस a में a की फॉर्म की मदद से a फाइंड करते थे इसके साथ कंपेयर करके। तो यहाँ पर हमारे पास है ओमेगा प्लस 2। अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा जैसे यहाँ पर वेरिएबल था हमारे पास ओमेगा यूज हो रहा, तो यहाँ पर ओमेगा माइनस a की फॉर्म लेट्स सपोज ले लेते हैं हम। तो हमने ओमेगा माइनस a की फॉर्म बनानी हो तो ओमेगा यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पर प्लस है तो इसको ओमेगा माइनस इंटू माइनस 2 लिख लेते हैं, तो ओमेगा माइनस a आ जाएगा। a हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 2। तो ये a किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम जानते थे कि रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर हमारे पास इक्वल होता है p ऑफ a के। और a हमारे पास क्या है, माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा आ रहा है, वहाँ हम क्या पुट करते हैं, ये माइनस 2 पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू ओमेगा माइनस 2 आ जाएगा प्लस 7 आ गया। तो ये
पी ऑफ माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा देन 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस आ जाएगा, माइनस की पावर और है तो माइनस आ जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 इंटू माइनस 8 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 7 आ गया। किसके इक्वल है, ये रिमाइंडर होता है हमारे पास। तो रिमाइंडर देन किसका क्या बन जाएगा, माइनस 16 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 7। तो ये देखें तो हमारे पास 12 प्लस 7 19 होता है, और 19 माइनस 16 क्या बन जाएगा प्लस का 3। तो हम देखें तो हमारा ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है 3 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तब ये जो हमारे पास आ रहा है ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर होता। अब क्योंकि ये एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल का, इसको हम पी ऑफ एक्स ही लिख देते हैं। सो इस तरह से आप फैक्टर्स थ्योरम की मदद से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।